सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय जर्नल। एज यू ऑल नो, कल आरबीआई असिस्टेंट का फर्स्ट डे एग्जामिनेशन हो चुका है। माय रिपोर्टिंग टाइम वाज 4:30 PM। आई गेस इट वाज द लास्ट शिफ्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्विक और ऑनेस्ट एग्जाम एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, सेक्शन वाइज क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए। मैंने कल शाम को वापस आने के बाद सब कुछ एक जगह नोट डाउन कर लिया था, सो दैट मैं कुछ भी भूलूँ नहीं कि किस सेक्शन में किस टाइप के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो चलिए सीधा पेन पेपर पर चलते हैं और डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सीक्वेंस बताने से, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन के सेक्शंस ओपन हो रहे थे। तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था। मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे मॉक लगाए थे, बीट, गाइडली और टेक्स्ट बुक, इन दोनों में भी सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा था। तो वही सीक्वेंस इसमें भी फॉलो हुआ था, मेन एग्जामिनेशन में भी। तो सबसे पहले 5 मिस स्पेल क्वेश्चंस थे, जो कि ऑब्वियसली मिक्स्ड थे। मैंने तो एक साथ लिख दिया है, बट वो पहले 2 ऊपर थे, फिर 3 नीचे थे, फिर एक बीच में था, इस हिसाब से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड था। देन एक पीजे था, पैराजम्बल ऑब्वियसली, जो कि स्टोरी बेस्ड था। इट वाज इजी, डुएबल था। देन एक आरसी था, वो भी स्टोरी बेस्ड था। मुझे उसका स्टोरी भी याद है। एक पॉन्ड की स्टोरी थी कि एक मेयर होता है और वो अपने एरिया में एक पॉन्ड ला के रखता है जिसमें रेन वाटर फिल होता है। तो ऐसे कुछ स्टोरी थी, लाइक इजी था, डुएबल था। देन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे। एरर डिटेक्शन काइंड ऑफ उस तरीके से नहीं जिस तरीके से निमिषा मैम क्लासेस में कराती हैं। अलग अलग एरर्स थे, लाइक दो चार पाँच चार सेंटेंसेस दिए हुए थे, अलग अलग सेंटेंसेस थे। उसमें आपको एरर फाइंड करना था कि कोई एक सेंटेंस इनकरेक्ट है या फिर फिफ्थ ऑप्शन था ऑल आर करेक्ट, तो उस हिसाब से थे। देन 3-4 मैच द कॉलम्स थे। मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है मैच द कॉलम्स का कितना नंबर था, बट डुएबल थे। आई मीन कोई बहुत ट्रिकी नहीं था। उसके बाद फिर फिलर्स के क्वेश्चंस थे, वो भी इजी से मॉडरेट थे। हाँ, फिलर्स में ज़रूर मुझे 2 क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी लगे। उन्हीं दोनों को मैंने ऑब्वियसली छोड़ा भी है, स्किप भी किया है। बाकी मैंने सब कुछ अटेम्प्ट किया। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट्स थे 28 आउट ऑफ 30। और 5 मिनट 6 मिनट पहले ही एग्ज़ाम मेरा ओवर हो गया था। तो मैंने फटाफट इसको अपने दिमाग में बिठा लिया था कि कौन सा क्वेश्चन कितने, आई मीन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन सा टाइप के हैं। सो या दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश। एंड देन क्वांट्स का सेक्शन ओपन होता है। सबसे पहले उसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली नंबर सीरीज़ थे। और उसके बाद मैं सीरियल वाइज तो ऐसे नहीं बता सकती कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे था, बट मैं एक साथ बताती हूँ कि 12 से 15 सिंप्लीफिकेशंस थे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, जिसमें से 1 से 2 रॉन्ग नंबर सीरीज़ डेसिमल वाली थी। और वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगी, तो मैंने उस पर टाइम न वेस्ट करते हुए मैंने उसको सीधा स्किप किया। देन एक डीआई थी, विच वॉज़ वेरी डायरेक्ट। आई मीन उसमें डेटा फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज़ अ टैबुलर डीआई और इसमें मेल फीमेल्स का नंबर दिया हुआ था डायरेक्ट। तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था। मुझे वो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि क्या थीम थी उस डीआई की, बट मुझे इतना याद है कि मेल फीमेल्स का नंबर दिया हुआ था और उसमें कुछ कैलकुलेशन करना था। कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करनी थी डीआई से। डीआई बहुत सिंपलर थी। देन 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के थे, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस थे मैंने वो भी अच्छे से मेमोराइज कर रखे थे, बिकॉज मैंने कल शाम को वापस आने के बाद सीधा नोट कर लिया था क्वेश्चंस कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस थे, बिकॉज अगर मैं रुक जाती तो फिर मेरे दिमाग से सब वाइप आउट हो जाता। सो या जो टॉपिक्स थे वो मैं बताती हूँ। तो अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे बोर्ड एंड स्ट्रीम्स पे एक क्वेश्चन था जो बहुत ईजी था। SI CI से 2 क्वेश्चंस थे। और मेरा ये चैप्टर छूटा हुआ था। आई मीन एक्चुअली मेरी द मैथ्स हीरो 2026 से प्रिपरेशन चल रही है। तो कुछ हल्के हल्के जो टॉपिक्स थे, लाइक बोर्ड एंड स्ट्रीम्स हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, तो वो तो मैंने 2025 वाले बैच से कर लिए थे। बट क्योंकि जो लोग इस बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं सर के साथ, आशीष अरोड़ा सर के साथ, उन्हें आइडिया होगा कि ये चैप्टर्स अभी पेंडिंग है, हमारे सर ने अभी कराए नहीं है हमें। तो उस वजह से मेरा वो क्वेश्चन छूट गया है। आई मीन मैंने स्किप किया, मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट करने की बजाय उसको स्किप करना ही सही समझा। तो बाकी पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, कंसिडरेशन, परसेंटेज, रेशियो, ट्रेन्स से मे भी ये क्वेश्चन था। मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है ट्रेन्स से क्वेश्चन था या नहीं था, बट शायद था। तो जो भी टॉपिक्स है मैंने मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा जो भी मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट था। क्वांट्स में इट वॉज 30 आउट ऑफ 35। पे आते हैं। थर्ड सेक्शन वॉज रीजनिंग ऑब्वियसली। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो अल्फ़ा न्यूमेरिक ओपन हुआ था मेरे में।
और इसमें 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस थे एंड देन इसी के जस्ट बाद मेरे में नंबर टेस्ट ओपन हुआ था, उसमें भी 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। तो लेकिन हालाँकि ये डूएबल रहता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी थे जिस वज़ह से ये टाइम बहुत ले गए। आई मीन मुझे लगता है मेरे 3 से 4 मिनट आराम से इसमें गए थे, इन दोनों क्वेश्चंस को आई मीन इन 10 क्वेश्चंस को करने में। देन मैं बताती हूँ पज़ल्स का क्या सीन था। पज़ल्स मेरे ख़्याल से 3 या 4 पज़ल्स थी। तो सबसे पहले तो एक पज़ल आई थी जो अनसर्टेन नंबर्स पे थी। ये मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया, लाइक यू वोंट बिलीव ओनली 2 मिनट्स वर लेफ्ट। और मुझे लग रहा था कि मुझे ये पज़ल छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल वाली जो पज़ल होती है उससे थोड़ा-सा आई एम अ बिट ऑफ हेजिटेंट कि मैं उस पज़ल को उठाने से पहले थोड़ा-सा हेजिटेट होती हूँ कि यार पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। सो दैट वाज़ द सीन, बट बहुत ईज़ी थी वो। लाइक मैंने लास्ट मोमेंट पे ट्राई किया एंड इट वर्कड आउट। तो मैंने वो अटेम्प्ट किया, ईज़ी थी वो। उसके बाद एक और पज़ल थी डेज़िग्नेशन बेस्ड, जिसमें क्लर्क, एमडी, जीएम, एजीएम वाली जैसे हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं, वो वाली पज़ल थी। एंड देन एक पज़ल थी जो मंडे से संडे के हिसाब से 7 लोगों का मेरे ख़्याल से स्कूल जाने का कुछ ऐसा था, तो वो वाली पज़ल थी एक। और उसके बाद एक पज़ल और थी फोर्थ, जिसमें 10 पीपल्स बैठे हुए थे पैरेलली, पैरेलल रोज़ में। नॉर्थ की तरफ 5 लोग फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ 5 लोग फेस कर रहे हैं, उस हिसाब से एक पज़ल थी। तो ये पज़ल्स का सीन था। बाकी मुझे लगता है पज़ल्स का लेवल कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा था उन्होंने। हालाँकि मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि डेज़िग्नेशन बेस्ड जो पज़ल थी, वो थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़िंग लग रही थी बिकॉज़ उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं लिखी हुई थी कि टॉप टू बॉटम जाना है या बॉटम टू अप जाना है। आई मीन ऊपर से क्लर्क से शुरू करते हुए फिर नीचे तक सीनियर मोस्ट पोज़ीशन तक आना है या फिर नीचे क्लर्क से शुरू करते हुए फिर ऊपर सीनियर मोस्ट पोज़ीशन तक जाना है। ये चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं करी थी क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा-सा मुझे ट्रिकी लगा। अदरवाइज़ बाकी सारी पज़ल्स डूएबल थी। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल मुझे पर्सनली ट्रिकी लगती है, बट थैंकफुली लास्ट मोमेंट पे वो भी बन गई। और उसके अलावा एक क्वेश्चन था जो फ्रंट एंड बैक में सेम नंबर ऑफ काउंटिंग का होता है ना, जैसे अल्फ़ाबेट में देते हैं, कोई वर्ड दे देते हैं और उसमें सेम नंबर ऑफ पेयर्स ढूँढने रहते हैं। तो उससे एक क्वेश्चन था, वो भी मैंने कर लिया था, नंबर पे था। एंड देन 2-3 क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट टेस्ट के थे। लाइक कोई एक पेयर ऑफ सेट बना कर के दे दिया और पूछते हैं कि अगर दिस मीन्स दिस एंड दिस मीन्स दिस, सो व्हाट डज़ दिस मीन्स? आई मीन एक अलग से क्वेश्चन दे देंगे और वो क्वेश्चन था उनका कि इसको आप फाइंड करिए, इसका क्या पैटर्न है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट रीज़निंग। और इसके अलावा ब्लड रिलेशन से आई वाज़ एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन बट वो आया नहीं। डायरेक्शन डिस्टेंस भी नहीं था, ऑर्डर रैंकिंग भी नहीं था। ये जो मेन स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं इनसे कुछ भी नहीं था। मेरे रीजनिंग के अटेम्प्ट्स थे 32 आउट ऑफ 35। तो ये था मेरा कल का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। ओवरऑल पेपर मैं बोलूँगी थोड़ा मिक्स था। आई मीन जैसा पिछली बार आया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत एक्सट्रीमली इजी था, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई टफ़ था या बहुत मॉडरेट था। इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ। सो मैंने 90 अटेम्प्ट्स किए हैं। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स और अपनी शिफ्ट ज़रूर बताइएगा, सो दैट हम कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लगा सकें। So yeah, I hope it will help especially to those whose exam is scheduled for tomorrow, that is 30th of April. So yeah, that's it for this video. If you like it, please do subscribe and don't forget to share your opinions. See you soon. Bye bye.